हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो हाल ही में निधन हो गया है, उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनसे जो भी संबंधित जो जानकारी है, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं शुरू करता हूँ। जन्म, इनका जो जन्म है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो जन्म है 26 सितंबर 1932 को अविभाजित पंजाब के गह, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। और इनका जो निधन हुआ है हाल ही में हुआ है 26 दिसंबर 2024 को। तब उनकी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है दोस्तों। 92 इनकी एज थी, अभी इनका निधन हुआ है। तो यदि मैं बात करूँ उनकी फैमिली में, तो इनके जो पिता का नाम है, तो इनके पिता का नाम गुरमुखी सिंह कोहली है और माँ का नाम तो अमृत कौर है। सॉरी, पत्नी का नाम है गुरशरण कौर। और जो पार्टी है इनकी, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बात करते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में, जो उन्होंने राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। कहाँ पे? वाणिज्य मंत्रालय में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1971 में इन्हें वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसके बाद जल्द ही 1972 में मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किए गए। वे वर्ष 1972 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक और 1982 से 1985 तक 15वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट टिक लगा लें। तो इन्होंने 1982 से 1985 तक क्या किया? 15वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय जो राजनीतिक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने 1982 से 1985 तक किस नंबर के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? तो हम कहेंगे 15वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके पश्चात 1991 में वित्त मंत्री उनको बनाया गया। तब देश के आर्थिक पतन के कगार पर था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1991 में जब ये वित्त मंत्री बनाए गए, तो उस समय देश की हालत काफ़ी ख़राब थी। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। इसके पश्चात 1991 में 1991 में वित्त मंत्री इन्हें जब बनाया गया था, तब देश की जो आर्थिक पतन के कगार पर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जहाँ वे 1998 से 2004 तक विपक्षी नेता रहे। आगे चलते हैं। वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को दोबारा प्रधानमंत्री पद संभाला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। ये तो आएगा ही आएगा और कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो पहले जो भारत के सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। ये पहले सिख प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखें। नेक्स्ट है, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ सब क्लियर हो गया। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो मिले प्रमुख पुरस्कार थे, वो कौन कौन से थे? 1987 में भारत का पहला पद्म विभूषण मिला है इन्हें। और 1983 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार इन्हें मिला है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 1993 और 1994 में
वित्त मंत्री के लिए यूरोपीय मनी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है दोस्तों। आगे बात करते हैं 1995 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी इन्हें मिला है और 2017 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो दोस्तों भारतीय जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इनका हमारे जो राजनीतिक जीवन में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खासकर जो 1991 में जब ये वित्त मंत्री रहे थे तो उस समय देश की हालात, वित्त मंत्री थे उस समय हालत बहुत ख़राब थी, तो इन्होंने ही वित्त मंत्री रहते हुए काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की और भारत का जो राजनीतिक करियर है इनका काफ़ी अच्छा बताया जाता है और इनसे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी